and welcome to my channel PFly. I hope you guys are doing great and waiting for the Indigo ground staff interview. So I have already announced with you people that Indigo is not going to hire through the help of walk-in interview because उनका बहुत ज़्यादा ही issues हो चुका है already in the past few months because of the walk-in interview. So they started hiring through the online process itself. So if you want to go for any location, like any location, I am going to help you in this video. Like if you are from like Delhi, Gurgaon, Punjab, Haryana, Guwahati, Indore, Hyderabad, Bangalore, Patna, Bihar, from wherever you are watching this video, you can apply for this interview because Indigo has started hiring for 2.0 version. 2.0 मतलब एक तो Indigo हायर कर रही थी, ये 2.0 हायरिंग है उनकी, जिसकी अभी ना वैलिडिटी आपकी 3 months तक की है. So till 3 months you people can apply and you people are not able to reapply till the 3 months. जब तक उनकी ये application expire नहीं हो जाती वेबसाइट से, only you can apply for once and you can apply for twice and thrice with different mail ID, Gmail, like contact number and different IDs only, but for with one ID you can apply for once only. ठीक है. So I am going to help you with a little bit of information, then I will share the screen and will let you know how to register for this and what are the steps you will get to see after this after this video. So just stay tuned and do not miss the opportunity to watch the full video because it is going to help you out. And if you have such doubts related to this, let me know in the comment section. So जो वैकेंसी है उनका 2.0 वर्जन में, वो 3 चीज़ों के लिए वैकेंसी है. पहले तो है आपकी टर्मिनल सर्विस. ठीक है, टर्मिनल सर्विस के लिए जिसमें आपका टिकट चेकिंग वगैरह करते हैं एंट्री से पहले ही, टर्मिनल पे जो चीज़ें हो जाती है उसके लिए. कस्टमर सर्विस नहीं है, टर्मिनल सर्विस के लिए है. सेकेंड जो है आपकी रैंप के लिए, जो रैंप के टाइम का जो ड्यूटीज होता है वो है. थर्ड है आपकी सिक्योरिटी के लिए. तो 3 जॉब रोल है. आपका ग्रेजुएशन मैंडेटरी है, 10th 12th एंड ग्रेजुएशन मैंडेटरी है फॉर द ग्राउंड स्टाफ जॉब रोल. एंड ऑल्सो आपका 18 से 27 का होना मैंडेटरी है. इफ यू आर अबव 27 years old you can try your luck, but if you are under 27 you can just go for it. But if you are under 18 age they will not accept you. ठीक है. So I will just help you with one thing which is very important है. पहली बात तो ये फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों के लिए है. अगर कोई एक्सपीरियंस कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनको भी इन्हीं प्रोसेस से ग्रो थ्रू करनी पड़ेगी, तभी उनको मौका मिलने वाला है. अदरवाइज दे विल नॉट गिव यू द चांस टू गो फॉर एनी लोकेशन. अब ये पैन इंडिया है, आप कहीं से भी घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं. आपको सबसे पहले रजिस्टर करने के बाद में मेल पे असेसमेंट के लिए वो बोलेंगे आपको. ठीक है, मेल पे असेसमेंट के लिए बोलते हैं. और आप जो वेबसाइट पे लिंक करके जब आप वेबसाइट पे रजिस्टर करोगे ना, तो वहां पे भी आपको ऑप्शन मिलेगा वेबसाइट के नीचे ही, जहां पे रजिस्टर लिखा है वहीं पे आपको स्टार्ट बटन मिलेगी. जैसे स्टार्ट बटन है, इट मीन्स आपको उन्होंने असेसमेंट के लिए एलिजिबल कर दिया है. नाउ यू आर गुड टू गो फॉर द फॉर द असेसमेंट. और व्हाट्सएप पे भी इन्फॉर्म करते हैं कि आपका असेसमेंट पेंडिंग है. असेसमेंट का भी अच्छा खासा टाइम देते हैं. आई थिंक अराउंड 14-15 days देते हैं असेसमेंट कंप्लीट करने के लिए, बट कंप्लीट एज सुन एज पॉसिबल बिकॉज कंपटीशंस बहुत ज्यादा है गाइस. ठीक है, तो इस वजह से एज सुन एज पॉसिबल आप कंप्लीट करना. स्टार्ट बटन वेबसाइट पे मिलेगी, व्हाट्सएप पे मिलेगी, जीमेल पे मिलेगी, तो इन सब पे वो आपको इन्फॉर्म करते रहते हैं. तो ऐसा कोई चांस नहीं है कि आप ये बोलो कि मुझे तो दिखी नहीं और मैं नहीं कर पाया, नहीं कर पाई. वो आपको आज से आके मौका देते हैं कि भाई असेसमेंट दे, सिलेक्शन हुआ है तुम्हारा. और रिजेक्ट होने, अगर रिजेक्ट हो जाते हो असेसमेंट से पहले ही आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते हैं अगर वो, तब तो कुछ नहीं कर सकते हैं. बट असेसमेंट के बाद रिजेक्ट करते हैं तो आपका कूलिंग पीरियड भी स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तो डिपेंड करता है कि किसका कितने टाइम का कूलिंग पीरियड वो स्टार्ट करवाते हैं. तो इसलिए असेसमेंट अच्छे से देना जरूरी है. अब असेसमेंट का थोड़ा सा प्रोसेस आप समझो, फिर मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊंगी कि जो असेसमेंट है वो 25 मिनट की होगी. 3 सेक्शन में आपकी असेसमेंट डिवाइड करके देते हैं. पहला तो होगा 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देंगे, MCQ. एक क्वेश्चन देंगे, उसमें 4 ऑप्शन देंगे. सपोज बोलेंगे 5x2 क्या होती है, लाइक व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5x2, तो यू विल गेट द ऑप्शन 10, 15, 20, 30. तो जो ऑप्शन है आपको उस पर क्लिक कर देनी है. दैट्स इट. ऐसा ही है, बहुत इजी है. 253 प्लस 353 कितनी होती है वो देंगे. और इसमें कोई कैमरा ओपन नहीं होती है, इसमें आप आराम से मोबाइल से प्लस करके दे सकते हो. तो इट इज गुड. सेकंड सेक्शन जो आएगी वो है आपका बोलने वाली स्पीच वाले सेक्शन आएगी, जहां पे आपको 2 क्वेश्चन देंगे, वो दोनों ही आपको बोलनी है. कैमरा ओपन होती है उसके लिए, तो आप थोड़ा सा सही से अपना कैमरा वो करके रखना, ईयरबड्स ईयरफोन डाल लेना, एंड यू हैव टू सेट लाइक दिस एंड देन यू हैव टू फेस द कैमरा एंड देन यू हैव टू स्पीक. इफ दे विल आस्क यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. इफ दे विल आस्क यू व्हाई ग्राउंड स्टाफ, तो व्हाई ग्राउंड स्टाफ, तो आपको ऐसे बोलनी है. कैमरा ऑन होएगी उस वक्त में. ठीक है,
और जैसे ही आपका ये दोनों क्वेश्चन खत्म होता है, आप इन दोनों क्वेश्चन को करने के बाद जब वो सबमिट करते हो तो थर्ड सेक्शन पे जाते हो, और थर्ड सेक्शन में कोई कैमरा नहीं है, ठीक है, नो कैमरा। उसमें भी आपको 2 क्वेश्चन पूछेंगे जो आपको लिखनी है, टाइप करनी है, तो उसमें कोई कैमरा नहीं होती है। आई होप आपको ये तीनों सेक्शन का कैमरा बेस्ड जो डाउट है वो क्लियर हो गई हो, तो मजे से आप असेसमेंट दो, असेसमेंट की कोई टेंशन नहीं है। मैं आई बटन में भी डाल दूंगी, मैंने क्वेश्चन शेयर कर रखे हैं कि क्या असेसमेंट में पूछते हैं, क्या क्या चीजें हैं, आपको सारी डिटेल्स आई बटन में या फिर वीडियो के एंड में मैं लगा दूंगी वीडियो। और अगर ना मिले तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मांग लेना, मैं आपको स्पेशली लिंक टैग कर दूंगी, तो अगर दिक्कत होती है तो ठीक है। तो अब आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए हो। लेट्स गो टू द स्क्रीन शेयर। वीडियो थोड़ी लंबी होगी पर स्किप मत करना। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू ऑल द बिगिनर्स हु जस्ट वांटेड टू अप्लाई फॉर द ग्राउंड स्टाफ इंटरव्यू, लाइक फ्रॉम दोज लोकेशंस जहां की वैकेंसी इंडिगो ग्राउंड ऑनलाइन में भी नहीं लाती है, इसलिए पैन इंडिया 2.0 है उनके लिए, जहां पे इंडिगो नहीं पहुंच पाती है, तो आप उन तक पहुंचो थ्रू द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस। ओके, सो लेट्स गो इनटू द स्क्रीन शेयर एंड विल लेट यू नो हाउ टू रजिस्टर योर आइडेंटिटी ऑन देयर वेबसाइट। तो शुरू से शुरू करते हैं। दिस इज द वेबसाइट, दिस इज द ओरिजिनल वेबसाइट। यू हैव टू स्क्रॉल डाउन, यू विल गेट टू सी हायरिंग इवेंट एक्सप्लोर नाउ। यहाँ आपको क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद में आपको फिर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। एक पहला ऑप्शन दिखेगा आपको हायरिंग इवेंट की, उसके नीचे फर्स्ट है कैबिन क्रू, इसको इग्नोर करनी है। सेकंड ऑप्शन है एयरपोर्ट कस्टमर सर्विस, उसके नीचे वाला व्यू इवेंट पे आपको क्लिक करनी है। क्लिक करा आपने, क्लिक कर लिया साथ साथ, उसके बाद आप यहाँ पे नीचे चलो मेरे साथ में, मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या है। यहाँ पे आप आ गए आप। सो यहाँ आपको अपनी वैकेंसी ढूंढनी है जिसकी मैं बात कर रही थी, जिसके लिए आपको अप्लाई करनी है। तो जो सबसे पहली ऑप्शन है ना, यहाँ पे आपको दिख रही होगी रजिस्टर योर इंटरेस्ट हेयर। फर्स्ट ऑप्शन है एयरपोर्ट ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस ऑनलाइन ड्राइव पैन इंडिया, आपको इसी पे अप्लाई करनी है। इस पे आपको क्लिक करनी है। आपने क्लिक करी, नाउ यू विल गेट टू सी 3 months लेफ्ट, 3 महीना है जैसे कि मैंने कहा। एयरपोर्ट एयर ऑपरेशंस ऑनलाइन 2.0 पैन इंडिया 2.0 वर्जन है इनकी वैकेंसी का। इसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेशर्स एक्सपीरियंस के लिए है। अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस के हिसाब से हम फॉलो करेंगे एंड स्टेप बाय स्टेप आपको देखनी है। यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको एक लाइव बटन दिखेगी, क्योंकि असेसमेंट ऑन है, लोगों के साथ चल रहा है, इनका वेबसाइट भी ऑन है, इसलिए लाइव चल रही है ये असेसमेंट के लिए। उन्होंने यहाँ पे वही चीज़ें बताई है जो मैंने आपको वीडियो में बताई कि मैथ्स है, स्पीच है और रिटर्न है, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ें बताई है कि क्वेश्चंस होंगे मैथ्स के, फिर 2 स्पीच होंगी, 2 रिटर्न होंगे। अब थोड़ा नीचे करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा इन पर्सन इंटरव्यू, द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फ्रॉम द अबव 2 राउंड विल बी कॉल्ड फॉर अ फेस टू फेस इंटरव्यू विद द इंडिगो टीम। ऊपर के अगर राउंड क्लियर होते हैं तो वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। अब हम यहाँ जब आपकी असेसमेंट का आपको सिलेक्शन हो जाता है ना कि आप असेसमेंट दे सकते हो, तो आपको यहाँ पे दिख सकता है लाइव के बगल में स्टार्ट बटन, ठीक है, या फिर आपको कहीं भी यहाँ पे एक स्टार्ट की ऑप्शन दिख सकती है। अब हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्विक अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए आपको वो पूछ रहा है आधार वेरिफिकेशन। आधार इज़ वेरीफाइड, क्योंकि मेरी एप्लीकेशन ऑलरेडी दे रखी है मैंने, तो आधार वेरीफाइड मेरी हो रखी है। यहाँ पे सबसे पहले आधार नंबर ही मांगेंगे, मुझे मांगा था यही, आपको हो सकता है वो जीमेल आईडी भी सीधे मांगे या फिर नंबर का भी ओटीपी मांगते हैं। मुझे आधार वेरिफिकेशन सीधा मांगा था, तो बताना आपका क्या क्या है, और वो नंबर से ही वेरीफाई होती है। फर्स्ट मैंने मेरा फर्स्ट नेम लिया था उन्होंने, फिर मेरी लास्ट नेम जो आधार के हिसाब से है, उसके बाद मेरी ईमेल आईडी उन्होंने मांगी थी कि आपकी ईमेल आईडी क्या है, फिर मेरा मोबाइल नंबर उन्होंने मांगा था कि मोबाइल नंबर क्या है। उसके बाद नीचे आती है ऑर्गेनाइजेशन नेम। ऑर्गेनाइजेशन में मैंने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी डाली है, क्योंकि जो मेरी लास्ट डिग्री है वो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से थी, मेरी ग्रेजुएशन मैंने गुवाहाटी डाली है। सपोज आप 12th पास आउट हो और आप अप्लाई करना चाहते हो, तो आपने 12th जिस यूनिवर्सिटी से करी है या फिर जिस इंस्टीट्यूट से करी है, आपको वहाँ वही लिखनी है। तो मैं चाहूँगी कि आप यूनिवर्सिटी का नाम से लिखना। जैसे सपोज आपने किसी छोटे मोटे अकेडमी से करा है, बट वो अकेडमी कहीं तो रजिस्टर होगी आपकी यूनिवर्सिटी से, तो आप जिस सिटी में हो उस सिटी का रजिस्ट्रेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप लिख देना। जैसे मैं एक छोटे से अकेडमी से पढ़ी थी, बट उसकी रजिस्ट्रेशन गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के अंडर थी, तभी वो वैल्यूएबल कहलाएगी, तो मैंने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी लिखा है। अगर आप अभी परसुइंग हो किसी कॉलेज में, तभी आप लिख देना अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, इतना मैटर ये नहीं करती है, ठीक है। और अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो अपने कंपनी का नाम यहाँ लिख देना। सपोज टीसीएस में हो, एक्सेंचर में हो, या फिर किसी एयरलाइन में हो, एतिहाद में हो, कतर में हो, तो यहाँ पे आप लिख देना, दैट्स नॉर्मल, ठीक है। आई होप आपको ऑर्गेनाइजेशन समझ आ गई हो। अब यूजर डिटेल में वो पूछ रहे हैं कि कॉलेज स्टूडेंट हो, कि प्रोफेशनल हो, कि फ्रेशर हो, तो फ्रेशर मैंने क्लिक करा है। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में किसी कंपनी का नाम देते हो तो आपको यहाँ प्रोफेशनल चूज करनी है। अगर आप 12th पास आउट हो और आप परसुइंग कर रहे हो तो आप यहाँ कॉलेज स्टूडेंट क्लिक करना। पास आउट ईयर पूछ रहा है कि 2021, 22, 23, 24, 25 यहाँ पे चूज करना है। फिर आपको डोमेन चूज करनी है कि आप किस डोमेन से पढ़े हो, चाहे आपने मैनेजमेंट लिया हो, इंजीनियरिंग, आर्ट, साइंस, मेडिसिन, लॉ, ये सब का ऑप्शन है यहाँ पे, आपको वो यहाँ पे चूज करनी है, ठीक है। कोर्स क्या है आपका, आपने क्या करा है, बीएससी, एमएससी, बीए, अदर्स, जो भी डिग्री आपने लिया है वहाँ पे आपको क्लिक कर लेनी है, सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कोर्स स्पेशलाइजेशन, तो आप इसमें कर लेना कि जर्नलिज्म करी है आपने, फिर एंथ्रोपोलॉजी, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, स्टैटिक्स। मैं आपको पहले बता दूं ये मैटर नहीं करती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी एप्लीकेशन में, बट इसको अच्छे से आपको फिल करनी है। प्रोग्राम आप डिस्टेंस लर्निंग बिल्कुल क्लिक मत करना, ना ही आप पार्ट टाइम करना, आपको फुल टाइम करनी है, भले आप पार्ट टाइम के ही थे, ठीक है।
मेरी मास्टर्स 2 साल की थी, 2 साल क्लिक करा मैंने। फिर यहाँ पे आपको बाय रजिस्टरिंग क्लिक करके यहाँ पे आपको नेक्स्ट करनी है, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें जो सिलेक्ट नहीं करी गई है, तो आपको ऐसे जस्ट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। यहाँ पे मुझे वो बता रहा है यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी अंडर दिस फेस्टिवल, मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस आर नॉट अलाउड। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, जैसे अभी मुझे वो कह रहा है मल्टीपल रजिस्ट्रेशन अलाउ नहीं है, बट अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो आप आराम से नेक्स्ट करने के बाद में वो आपको एक ही चीज़ दिखाएगा कि थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन, अब हम आपको असेसमेंट के लिए इन्फॉर्म कर देंगे, दैट्स इट। नेक्स्ट मेरी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत बार फॉर्म फिल कर चुकी हूँ, तो अभी आपका यही तक लास्ट स्टेप है। यही सब मेन चीज़ें थी जो आपको एप्लीकेशन में फिल करनी है। यहाँ पे आपको कुछ और बायोडाटा फिल नहीं करनी है, यही एप्लीकेशन है इनकी ग्राउंड स्टाफ के लिए। जब आपको असेसमेंट आ जाएगी, असेसमेंट आने के बाद में आपको असेसमेंट देनी है, और अगर आपको असेसमेंट के भी क्वेश्चन चाहिए अभी रिसेंट में क्या पूछे जा रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसकी अलग से वीडियो बना दूंगी। और प्लस फिर जब असेसमेंट हो जाएगी, अच्छा रहा आपका असेसमेंट, तो आपको वो पर्सनली मेल करेंगे कि आपको इस लोकेशन पे आनी है। This is it, guys. I hope this video will help you. I hope you people understood how to register your application, how to apply for it, and how to give the assessment and all. So just बी माइंडफुल कि आपकी जो आधार है वो आपके नंबर से लिंक है, आपकी जो जीमेल आईडी है आप उसको यूज कर रहे हो, उसमें स्पेस है ताकि ओटीपी आ सके, आप जिस नंबर से रजिस्टर कर रहे हो वो नंबर यूज में है, उसमें कॉल व्हाट्सएप नंबर सब आ सके, उस नंबर से ही आपको व्हाट्सएप हो, ये चीज ध्यान देना, तभी आप अप्लाई करना। देखो छोटी छोटी चीजों बहुत ध्यान रखनी पड़ती है, वरना छोटी सी मिस्टेक के लिए आपका मतलब होता है ना कि अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है और उस जगह पे कोई और आपकी जगह ले जाएगा। सो दैट्स वाई जस्ट बी केयरफुल वाइल अप्लाइंग फॉर एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशंस ऑन एनी वेबसाइट फॉर एनी अदर एयरलाइंस गाइस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू मोटिवेट मी सो दैट आई विल मेक मोर सच वीडियोस फॉर यू पीपल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।